जय नमोस्तु। तम चंद आनंदमा चेनिनंद सहा परमितत पद विंद नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेशे गोपति गोपति ज्ञान सहका तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो जिनवरी अरखति अरथ जो भय विनाश भव जो ममल न्यान पर को गुरु को धन को साक्षी को हमार श्री तांतन शपचारण प्राची मंगलाचरण। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दे। गलत बोलने लगे हम शायद। आज क्या हुआ? आप लोग भी हमारे साथ दोहराने लगे। सही तो बोल रहा है। देव देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते। ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूरितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विंद संयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवाद संत तारण प्रमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय मंत्र श्रवण करेंगे एक साथ। नमः वंशिते नमो नमः। नमः वंशिते नमो नमः। नमः वंशिते नमो नमः। परमराध महाचिंतवाणी सद्गुरुवर श्रीमज्जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत में ज्ञान दर्शा। यह श्री तारण शापाचार्य प्राची, जहाँ निरंतर अपन आत्मज्ञानी श्रावक या आत्मज्ञानी साधक कैसे अपने आत्म स्वभाव में आचरण करते हुए इस संसार के जन्म मरण से छूट जाता है। अर्थात श्रावक का आचरण क्या है, श्रावक क्या विचार करता है, श्रावक कैसी क्रिया करता है, श्रावक का संपूर्ण चारित्र शुद्ध अध्यात्म से आचार्य श्रीमज्जन तारण स्वामी ने तारण शापाचार्य ग्रंथ में कहा भैया, जहाँ श्रावक के साथ साधु की चर्या की बात कर रहे हैं। क्योंकि श्रावक वीतरागी भावलिंगी मुनियों के स्वरूप को जानता है, सच्चे देव गुरु धर्म का सच्चा श्रद्धानी होता है, शुद्ध श्रद्धान होने के कारण से वो श्रावक है। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी 453 नंबर की गाथा में कहते हैं, मनम च शुद्ध भावम च। देखो ये साधु कौन, मिलाइए, वास्तव में सच्चा साधु कौन, जिसके मन में राग देश दिखाई दे, छल कपट दिखाई दे, जो अपने अलग अलग संग बना ले, जो कह रहे कि मेरा अर्थात जो मायाचारी करता हुआ दिखाई दे, अपने अपने नाम से अपने अपने निर्माण कराता जाए,
उसको साधु कहोगे या तारण स्वामी ने जिसे कहा उसे कहोगे? तारण स्वामी कह रहे हैं मनम च शुद्ध भावम च, जिसके मन में मायाचारी के परिणाम ना हो, वेर विरोध के परिणाम ना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या के परिणाम ना हो, जिसके मन में मात्र शुद्ध भाव का निवास है, मन में भी, जिसके मन की भावना भी परम पवित्र है। और तारण स्वामी ऐसी भावना हो, क्या हो कि मन हर्षियो लो जिन तारण को जब सब मुक्ति पहुंचे होने आदि। मन में इतनी पवित्रता हो कि स्व कल्याण के लिए शुद्ध भाव और ये राग भाव भी आए तो पर के हित की ही स्व पर कल्याण की भावना बनी रहे तो भीत रखता है। और यदि स्व पर कल्याण की भावना नहीं है, मूल तो स्व ही है भैया, यदि शुद्ध भाव नहीं है तो फिर गुरुदेव की बात को यहाँ स्वीकार करना बहुत कठिन है। तारण स्वामी की बात स्वीकार करना है तो पहले स्व का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। स्व का लक्ष्य बनाना पड़ेगा अर्थात क्या है भैया, पहले स्व शुद्धात्म देव की सच्ची श्रद्धा करनी पड़ेगी। स्व शुद्धात्म देव मतलब मनम च शुद्ध भावम, कि साधुओं के मन में शुद्ध भाव। अब बताओ कि शुद्ध भाव आता कहां से? शुद्ध भाव कहां से आएगा? आचार्य ने कहा है कि आत्मा उपयोग लक्षण में है। अब जब आत्मा उपयोग लक्षण में है तो आत्मा का जो उपयोग लक्षण है वो तो शुद्धि ही है अनादिकाल से। आत्मा का ज्ञान शुद्ध है, आत्मा का दर्शन शुद्ध है, आत्मा के ज्ञान और दर्शन में कोई मलिनता नहीं। तो भैया फिर ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान कहाँ से आते हैं? जीवात्मा जब ये जीव पर पुद्गल का आश्रय लेता है, पर पदार्थ का आश्रय लेता है, अर्थात अपनी शुद्ध आत्मा की स्मृति को भूलता है, अपने स्वभाव से च्युत होता है, तब ये विकार भाव। विकार भाव उत्पन्न होने का कारण है जीव का पर अवलंबन, पर आश्रय, इंद्रियों के आश्रय। देखो साधुओं का मन शुद्ध है, तो साधुओं का मन शुद्ध क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर लिया। पूर्ण रूप से शुद्ध आत्म स्वभाव का आश्रय ग्रहण करके पंच इंद्रिय और मन का आश्रय, अज्ञान मन का आश्रय छोड़ दिया। अपन मन के आश्रय से जीते हैं, मन की इच्छाओं के आश्रय से जीते हैं, इसलिए अपने मन की भावना अपवित्र है। आज अपना मन अशुद्ध क्यों है भैया? आज अपने मन में छल है, कपट है, मायाचारी है, राग है, द्वेष है। आज अपन कर्तव्य की नाना प्रकार की मान्यताओं में संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। क्यों परिभ्रमण कर रहे हैं? आज हमारे भाव शुद्ध क्यों नहीं? आज हम वीतरागता की अनुमोदना क्यों नहीं कर पा रहे? आज हम साधु जीवन क्यों नहीं अपना पा रहे? कारण क्या है? कारण ये है कि हम अपने स्वभाव के आश्रित नहीं हो पा रहे। आज भी हमें अपने आत्म तत्व पे गाढ़ी निष्ठा और गहरा विश्वास नहीं है। हमें काय पे विश्वास है भैया? हमें एक एक समय की चलने वाली पर्याय धारा पर विश्वास है। राग की धारा चल रही है, मोह की धारा चल रही है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के निमित्तों का संयोग है। तो आज भी हमें कर्म निमित्तों के संयोग पर विश्वास है, कर्म निमित्तों की होने वाली पर्याय और परिणाम की धारा पर विश्वास है। आज भी मुझे मेरे निःशुद्धात्म देव का आश्रय नहीं है भैया। और सुनो तो, बिना शुद्धात्मा का आश्रय लिए परिणति शुद्ध होने वाली ही नहीं। और जब तक परिणति शुद्ध नहीं होगी तो अपन इस सत्य की अनुमोदना भी नहीं कर पाएंगे। इस सत्य की कि वास्तव में इस लोक में साधु वो है जो शुद्ध भाव को ग्रहण करा है, जिसका मन भी शुद्ध है। मन की शुद्धि की बात कर रहे हैं। तन की शुद्धि तो होती ही नहीं, अर्यंत अवस्था में होगी तन की शुद्धि, तो मन की शुद्धि हो सकती है। और देखो क्या कह रहा है? मनम च शुद्ध भावम च शुद्ध तत्वम च दृष्टते। अभी देख क्या रहे हैं? शुद्ध तत्व कहा, शुद्ध तत्वम च दृष्टते। अरे मन की शुद्धि किसके बल पे है? तो तारण स्वामी ने कह दिया मन की शुद्ध भावना से शुद्ध तत्वम च दृष्टते, जिनकी दृष्टि संसार के परिणाम को नहीं देखती, संसार के छल को नहीं देखती। अर्थात ये जो एक एक समय की पर्याय आ रही हैं और जा रही हैं, जिनका इनसे कोई संबंध नहीं है। मतलब इनकी टकटकी कहाँ लगी हुई है? इनकी टकटकी अपने शुद्ध भाव, अपने शुद्ध स्वभाव में लगी। देखो एक ही उपाय है, अपन बार बार कहते हैं ना कि मोक्ष मार्ग में आपकी क्रियाएं प्रधान नहीं है,
मोक्ष मार्ग में आपका होने वाला मन वचन काया का जो व्यवहार है वो प्रधान नहीं है। मोक्ष मार्ग में प्रधानता है शुद्ध दृष्टि की। मोक्ष मार्ग में प्रधानता है आपके दर्शन की, आपकी दृष्टि की। यदि आपकी दृष्टि शुद्ध तत्व की है तो आपका मार्ग निर्विघ्न है, आप किसी भी भूमिका में आगे बढ़ सकते हो। क्यों आगे बढ़ सकते हो? क्योंकि आपकी दृष्टि पर्याय परिणमन से हट गई है, इसलिए। और भगवान आत्मा यदि अपनी दृष्टि नहीं हटी तो मन वचन काय की चंचलता को रोकने का कोई दूसरा उपाय है। आज अपना मन स्थिर नहीं है, आज अपन वचन गुप्ति को नहीं ग्रहण कर पा रहा है, आज काय से अपन एकाग्र होके आत्म ध्यान में लीन नहीं हो पा रहा है भैया, स्थिर नहीं हो पा रहा है। इसमें पंचम काल कारण है या फिर आपका वर्तमान में शरीर पंचक है, अर्थात इस दुर्बल शरीर है, ये कारण है। ये कारण तो व्यवहार कारण है भैया, लेकिन मूल कारण क्या है? शुद्ध तत्व की दृष्टि नहीं है। क्योंकि मन की चंचलता को, वचन और काय की चंचलता को रोकने के लिए पहले शुद्ध तत्व का श्रद्धान चाहिए, शुद्ध तत्व की दृष्टि चाहिए। किसके आश्रय से मन को रोकोगे आप? आपको यदि मन रोकना है तो किसके आश्रय से रोकोगे? यदि आपको मन वचन काय की चंचलता को रोकना है, तीनों योगों की स्थिरता करना है, तो आपको शुद्ध भाव चाहिए, शुद्ध उपयोग चाहिए, दृष्टि की स्थिरता चाहिए। कहाँ? शुद्ध तत्व। देखो अपन मालूम क्या करते हैं, अपन आंख बंद करके बैठ जाते हैं, शरीर को रोक लेते हैं और मन में नाना प्रकार के शुभ विचार करने लगते हैं। तो अपन सोचते हैं कि हमारी स्थिरता हो गई, हमारे मन में स्थिर हो गया, हम मुंह से मौन हो जाते हैं, हमारे वचन स्थिर हो गए और भाई हमने एकाग्र चित्त होकर बैठ गए, हमारी काय स्थिर हो गई। ये स्थिरता नहीं है। ये तो आपने बाहर से मन वचन काय को रोक दिया, लेकिन अभी आत्म प्रदेशों का जो सकंपपना है वो थोड़ा रुका। क्यों नहीं रुका भैया? क्योंकि आत्म प्रदेशों में जो सकंपपना है, जिससे आश्रय बंद होता है, वो सकंपना संवर भाव के बिना नहीं रुकता। संवर की भावना क्या है? जब तक शुद्ध तत्व का श्रद्धा नहीं है, सम्यक की उत्पत्ति नहीं है, तब तक आपकी दृष्टि अपने स्वभाव पे नहीं है। जब तक दृष्टि स्वभाव पे नहीं है तब तक आपका मन रुकने वाला नहीं। अशुभ से रुक गया, शुभ विचार करने लगा। यदि आप आंख बंद करके यदि आप भैया मंत्र पढ़ने लगे तो अशुभ से रुक गया, शुभ में लग गया, लेकिन उसकी क्या बोलते प्रवृत्ति तो चालू है ना। यदि आपको उसे रोकना है तो एक ही उपाय है, क्या है भैया? शुद्ध तत्व की दृष्टि। इसलिए बार बार सावधानी की बात है जीवात्मा, बार बार सावधानी, बार बार सावधानी, बार बार सावधानी, बार बार अपने आप को संबोधित करने की बात है। देखो देखो हम आपको सुना रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, हमारे संबोधन से कुछ नहीं होगा। हाँ, हमारा संबोधन निमित्त बन सकता है, लेकिन काम तो आप अपनी आत्मा को स्वयं संबोधित करोगे। यह जीवात्मा तू कहाँ भटक रहा है? तेरा स्वभाव तो चैतन्य चिंतामणि गायक स्वरूप परमात्मा है। जब आप अपने आप को स्वयं संबोधित करोगे तब आपका काम बनेगा। ये देखो हम यहाँ भगवान की वाणी को कह के सुना रहे हैं, वाणी तो भगवान की, हम आपको यहाँ भगवान का संदेश पढ़ के सुना रहे हैं, तो ये भगवान की वाणी सुनने से भी काम तो बनेगा। ऐसा नहीं कर रहे काम नहीं बनेगा, स्वीकारता में तो आएगा, लेकिन ये स्वीकारता भी बलवत तब होगी, ये स्वीकारता भी धार तब धरेगी जब आप इस वाणी को सुनकर स्वयं को स्वयं बार बार संबोधित करोगे। ऐसा कहते हैं ना, जो आत्म संबोधन करना जानता है वो कर्मों को जीतना जानता है। याद रखो, जो स्वयं को संबोधित करना जानता है, यही जीवात्मा अनंत काल से इस राग देश मोह के कारण तुम्हारी दुर्गति हुई है। अनंत काल से तुम परपर्याय में उलझे रहे, अर्थात तुम समाज की व्यवस्थाओं में लगे रहे, तुम परिवार की व्यवस्थाओं में लगे रहे, और आज भी रुचि वहीं जा रही है, आज भी परिणाम वहीं राग देश के चल रहे हैं। इसलिए जीवात्मा अब कब तक अपनी दुर्गति करोगे? कब तक इस संसार में मायाचारी के परिणाम से कब तक इस संसार में परिभ्रमण करोगे? हे आत्मा उठो, जागो, अंतर आत्मा का बोध जगाओ और गुरुदेव की वाणी को स्वीकार करो। क्या कहते तारण स्वामी? शुद्ध तत्वम चा दृष्टते, अपने अंतर में अपना त्रिकाली गायक स्वभाव है, अपना उपयोग अपने स्वभाव को देखने में लगाओ, स्वभाव की स्वीकारता में लगाओ।
देखो भगवान की बात स्वीकार होती कि नहीं भैया? आप कह दो भैया, तारण स्वामी तो साधु की चर्चा कर रहे हैं और आप हमारी ठुकाई क्यों कर रहे हो? साधु है मन से शुद्ध और साधु की दृष्टि है शुद्ध तत्व में, आप हमारी ठुकाई पिटाई क्यों कर रहे हैं भैया? अरे भगवान जी, हमने कहा था ना कि साधु तो वीतरागी निर्ग्रंथ साधु तो 3 लोक में वंदनीय है ही, वो तो सच्चे गुरु है ही, लेकिन भगवान जी अपने को भी साधु पुरुष होना है कि नहीं होना? अपने को अपनी साधना करना है कि नहीं करना? अनादिकाल से अपन ने यही करा भैया। क्या करा है कि देव का स्वरूप समझ लिया, गुरु का स्वरूप समझ नहीं लिया, पढ़ लिया, देव का स्वरूप पढ़ लिया, गुरु का स्वरूप पढ़ लिया, शास्त्र का स्वरूप पढ़ लिया, सारा स्वरूप पढ़ लिया, लेकिन स्वीकार नहीं, समझने की कोशिश नहीं करी, उसको अपने हृदय में भैया बसाने की कोशिश नहीं करी, अपने चेतन अचेतन का भेद करने की कोशिश नहीं करी कि वास्तव में कि सच्चे देव कौन है, सच्चे गुरु कौन है, सच्चा धर्म क्या है, सच्चे शास्त्र कौन से। पढ़ तो लिया लेकिन उसे समझ के अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया। और भगवान आत्मा जब तक इस सत्य को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक मुक्ति का मार्ग। प्रयास करो, खुला खुला प्रयास। कैसा प्रयास करें भैया कि हम जब चेतन अचेतन वस्तु जड़ और जीव में पत्थर और आत्मा में अंतर जानते हैं तो हम ये निर्णय करें। क्या निर्णय करें भैया? क्या निर्णय करें कि वास्तव में सत्य क्या है। आप जीव को और अजीब को जानो तो। अच्छा देखो, यहाँ तारण स्वामी भावलिंगी संतों की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बार बताओ, यदि किसी क्या कहते हैं, यदि किसी भावलिंगी संत की मूर्ति बना दी जाए और आपसे कहा जाए कि ये भावलिंगी संत है, तो आप उसे मानोगे कि नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? तो उस भावलिंगी संत की मूर्ति में आप उसे नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे भैया? क्योंकि वहां आपको वो रत्नात्रय की जो शक्ति है, वो रत्नात्रय का जो स्वभाव है वो दिखाई नहीं दे रहा। और जब तक आपको वो रत्नात्रय स्वभाव दिखाई नहीं देगा तब तक आप मानने वाले नहीं, मानोगे ना। तो इसलिए यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि जीव आत्मा जब तक इस शरीर आदि की क्रियाओं में, इस बाहर की व्यवहारचर्या में जब तक धर्म मानोगे तब तक तुम्हें धर्म की प्राप्ति होने वाली। क्योंकि धर्म की प्राप्ति होगी निज स्वभाव से। धर्म की प्राप्ति कहां से होगी भैया? धर्म की प्राप्ति होगी निज स्वभाव से। और निज स्वभाव से धर्म की प्राप्ति करना तो क्या करना पड़ेगा? तारण स्वामी की बात माननी पड़ेगी। और तारण स्वामी क्या कह रहा है? मनम च शुद्धम भावम च, जिसके मन में शुद्ध भाव है। गाथा नंबर 453, जिसके मन में शुद्ध भाव है वो साधु है। मन में भाव हो शुद्ध तो साधु, और मन में भाव हो राग जिसके तो। अच्छा बताओ, जो आत्मा की साधना में निमित्त बनता हुआ दिखाई दे, आत्मा की साधना में आरोहण करता दिखाई दे, तो वो तो साधु। और जिससे आत्म साधना में बाधा आती है, जिससे आत्म साधना में बाधा, जैसे राग परिणाम से क्या होता है? आत्म साधना में बाधा आती है। देश परिणाम से क्या होता है? आत्म साधना में बाधा आती है। बाहर के कर्तव्य भोक्ता के परिणाम से क्या होता है? आत्म साधना में बाधा आती है ना। तो जिससे आत्म स्वभाव की साधना में बाधा आए, यदि कोई ऐसे परिणाम सहित दिखे, आत्म ध्यान करता हुआ दिखाई दे, तो वो किसको से क्या कहोगे भाई? आपको निर्णय करना है बस कि आपका निर्णय 100% सत्य है कि नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ अपनी भूमिका तत्व के निर्णय करने की, अपनी भूमिका संशय मिटाने की है। संशय मिटाने की मतलब अपने को ये संशय बना रहता भैया। क्या संशय बना रहता है भैया? ये भी तो धर्म है, ये संशय मिटाना है। थोड़ा सावधान। संशय किसे कहते हैं भैया? ये भी तो धर्म है। जो अन्य मत वाले कर रहे हैं वो भी तो धर्म है, जो अन्य जगह कर रहे हैं वो भी तो धर्म है। दो का संशय बना रहता, और जब तक संशय बना रहेगा तब तक आपका श्रद्धांग शुद्ध होने वाला।
मन मन को शुद्ध करना है, मन की भावनाओं को शुद्ध करना है, और मन की भावनाओं को शुद्ध करना है तो आपको संशय से हटना पड़ेगा। संशय से भैया अपने को देखो, अपन बाहर की क्रियाओं को जब देखते हैं, बाहर के वैभव को जब देखते हैं, तो अपने को ये संशय होने लगता है कि भैया जो धर्म जिनेंद्र परमात्मा ने कहा वो सच्चा है, या फिर ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ये सच्चा है। संशय की भावना आती है, और अपने अंदर जो संशय होता है ना, तो भाई ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये अपने को संशय होता है ना जब, तभी अपन अपने ज्ञान का नाश करते हैं, अपन अपनी श्रद्धा को मलिन करते हैं। और भगवान आत्मा जहां श्रद्धान मलिन होता है, फिर वहां मुक्ति का मार्ग बंद हो जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं भगवान जी अपनी श्रद्धा मत बिकने दो, घर बिक जाए तो बिक जाए, कोई बात नहीं, घर बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन श्रद्धा नहीं बिकनी चाहिए। श्रद्धा में एक अभेद अविनाशी अपना गायक स्वभाव और व्यवहार में सच्चे देव गुरु धर्म की शरण, श्रद्धा एक जैसी रहनी चाहिए। श्रद्धा में क्या भैया, यदि आपकी श्रद्धा में सत्यपना है, मतलब वस्तु के स्वभाव की स्वीकारता है, कि वस्तु का स्वभाव यदि आप यथार्थ रूप से जानते हो कि भैया चैतन्यता शुद्ध भाव ही धर्म है, बस एक बार निर्णय हो गया कि चैतन्यता में शुद्ध भाव ही धर्म है, तो अब अचेतनता के सारे निमित्तों से हट जाओगे, अपने आप ही हट जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको आपके शुद्ध भाव का विश्वास हो गया। सुना तो, जिसे ये विश्वास हो गया कि वास्तव में मेरा शुद्ध भाव ही मेरा धर्म है, उसे शुद्ध भाव की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि देखो आत्मा से शुद्ध भाव प्रकट करने का कोई माध्यम नहीं है पर में। देखो आप इस बात को समझने का अभ्यास करो, पर की कोई सी भी क्रिया आत्मा के शुद्ध भाव का निमित्त नहीं हो सकती, कुछ कोई सी भी क्रिया शुद्ध भाव का निमित्त नहीं हो सकती। अच्छा बताओ, पर की एक भी ऐसी क्रिया बता दो जिससे शुद्ध भाव प्रकट हो जाए। महावृत्ति भी क्यों ना हो, वो आत्मा के शुद्ध भाव को जन्म नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? महावृत्ति भी, बाहर की शरीर की सर्वोत्कृष्ट क्रिया भी कोई सी भी हो, वो शुभ भाव के शुभ भाव से ज्यादा शुद्ध भाव को नहीं दे सकती। क्यों? कारण बता। हाँ कर सकते हैं, पर तो क्या कर सकते? अरे क्योंकि बाहर की किसी भी क्रिया में जो उद्गल शरीर आदि मन वचन काय से हो रही है, उस क्रिया में चैतन्यपना है ही नहीं, और चैतन्य से शुद्ध भाव प्रकट होता है। अचेतन के आश्रय लेते से ही शुभ भाव या अशुभ भाव प्रकट होते हैं। वीतरागता को प्रकट करने के लिए चैतन्य के अलावा और कोई माध्यम नहीं। अचेतन को चेतन मान लिया। अनादिकाल की भूल तो यही है, शरीर को आत्मा मान लिया, आत्मावत व्यवहार करते हैं शरीर के साथ, जबकि शरीर के साथ करना चाहिए पुद्गलवत व्यवहार। अपना व्यवहार शरीर के साथ कैसा होना चाहिए? पुद्गलवत। पुद्गलवत मतलब कर्म उदय से संचालित हो रहा है, भूख लग रही तो भोजन दे रहा है, सात्विक प्रासुक, भूख लग रही तो भोजन दे रहा है, नींद आ रही तो सुला रहे हैं भैया, और कर्म धारा में दुकान मकान चौके आदि का परिणमन है, तो जैसा कर्म में परिणमन है वैसा इसका कार्य चल रहा है, और मैं गायक चेतन आत्मा इससे भिन्न मात्र जान रहा हूं, और मैं तो इस परिणमन का साक्षी हूं। ये खा रहा है मैं जान रहा हूं, ये सो रहा है मैं जान रहा हूं, ये घरपत परिवार में अपना व्यवहार कर रहा है कर्माधीन, पुद्गल का व्यवहार, पुद्गल की क्रियावती शक्ति से होने वाला व्यवहार, ये कर्म आधीन जितना भी परिणमन है वो पुद्गल की क्रियावती शक्ति से हो रहा है। जैसे कर्म बांधे थे पूर्व में वैसे जो हो रहा है। और सुनो तो, अरे यहाँ तक कि भाव कर्म के निमित्त से ये भी पुद्गल की क्रियावती शक्ति से हो रहा है। भाव कर्म के निमित्त से आपके परिणाम हो रहे हैं, उदायिक भाव के कर्ता भी आप नहीं हो। तारण स्वामी ने कहा था ना, भावे अनित्यम चेन्यान, ये चलने वाले 21 प्रकार के उदायिक भाव से भी तेरी चेतना का सर्वत्र कोई संबंध है ही नहीं। क्यों नहीं भैया? क्योंकि मैं तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप हूं, मैं इन भावों का कर्ता भी नहीं। अरे भाव भी कर्म धारा है, अपनी योग्यता चल रहा है।
लेकिन मैं कहाँ पागल हुआ जा रहा हूँ भैया? या तो शरीर की क्रिया को अपना मान के बेटा शरीर के साथ आत्मावत व्यवहार कर रहा हूँ, या इस पुद्गल के चलने वाले औदायिक भाव को मैं कर रहा हूँ। मेरी ज्ञान चेतना में ये भाव हो रहा है, मेरी दर्शन चेतना ये भाव का परिणमन कर रही है, ऐसा मान अपनी आत्मा जब तक इस प्रकार से इस मिथ्यात्व का सेवन करती रहेगी तब तक अपना कल्याण होने वाला। याद रखना भगवान, मिथ्यात्व से कोसों दूर रहो। मिथ्यात्व क्या है? पर में अपनापन, अचेतन में अपनापन, अचेतन में चेतन की मानता ही मिथ्यात्व है, इसके अलावा कोई मिथ्यात्व नहीं। आपको आपकी चेतना अलग भाषे और ये जड़ पुद्गल का सारा परिणमन अलग भाषा। अरे भगवान जी, जब अपन अपने शरीर से कल्याण नहीं कर सकते तो किसी दूसरे शरीर को देख के कैसे कल्याण कर सकते हैं? शरीर से जब अपन अपने शरीर से अपना हित नहीं कर सकते तो दूसरे के शरीर से हित कर पाओगे? हित कहां से होगा? मनम च शुद्ध भावम च। जब मन में अचिंत भैया, मन में कौन सा भाव होगा? जब नाम ही अचिंत। तो जब तक मन में भाव शुद्ध नहीं होगा तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा। अपने को शुद्ध भाव की स्वीकारता से, आचार्य दान स्वामी कह रहा है भैया, आप शुद्ध भाव को अपने में देखोगे तब शुद्ध तत्वम चा दृष्टते। अरे पहले भावना तो भाव, हे प्रभु अनादि काल की मूर्ता से मैं पर पर्याय का आश्रय ग्रहण करता रहा, अनादि काल की मूर्ता से मैंने जड़ चेतन के अलावा कुछ नहीं देखा, लेकिन हे प्रभु, हे जिनेंद्र सर्वज्ञ परमात्मा, आज आपकी अमृत में वाणी से मेरी चेतना जाग गई, मुझे अपने आत्मा का बोध हो गया। क्या बोध हुआ? कि मैं आत्मा स्वयं शुद्ध भाव का धनी हूँ, मेरे अंदर में स्वयं वो अनंत चतुष्टय निवास कर रहा है। एक बार भावना तो करो, शुद्ध तत्वम चा दृष्टते। देखने योग कौन है? तो कल रात में अपनी क्या चर्चा चली थी? अर्घ ना दृष्टते न। यदि आज भी ये शुद्ध भाव प्रकाशवान सत्ता नहीं दिखाई दे रही, अर्घ ना दृष्टते न। और अर्घ सी विकलात्रयो, यदि ऐसे अर्घ स्वभाव का, ये आत्मा आत्मा की बात कर रहे हो, आत्मा आत्मा की बात कर रहे हो, यदि ऐसे अर्घ स्वभाव का अनुभव करने में आकुलता हो रही है तो विकलात्रय, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय में, और इतना सुनने के बाद भी यदि रत्नात्रय में आचरण नहीं हो रहा, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, स्वास्थान, अपने ज्ञायक स्वभाव में आचरण करने की पात्रता नहीं बन रही, तो भैया स्वास्थान में आवरण डालोगे तो स्थावर हो जाओगे, 10 नाड़ी से बाहर चले जाओगे, फिर अनंत अनंत काल 84 लाख योनि परिभ्रमण के अलावा और कोई काम नहीं बचे। हो गया कि नहीं? वो होमवर्क पूरा शाम तक हो जाएगा ना? तो जे काम तो अपना बिल्कुल सटीक तारण स्वामी सिद्धांत की बात कर रहे हैं। मन शुद्ध, मन की विशुद्धि चाहिए, और मन शुद्ध होगा तत्व की दृष्टि से, तत्व के श्रद्धान से, जीव अजीव में अंतर जानने से। और तारण स्वामी क्या कह रहा है? सम्यक दर्शनम शुद्धम। देखो मोक्ष का मार्ग तो एक ही, मोक्ष का मार्ग तो एक ही है, सम्यक दर्शनम शुद्धम भैया। अरे जब तक तू अपने स्वतत्व का श्रद्धान नहीं करे कि मैं आत्मा ही शुद्ध स्वरूपी हूं, जब तक उस शुद्ध सम्यक को 25 मल दोषों से रहित, अनायतन आदि कुगुरु आदि 25 मल दोषों से रहित, जब तक तू अपने सम्यक श्रद्धान को प्रकट नहीं करेगा, भाई 8 मत नहीं चाहिए, शंका आदि 8 दोष नहीं चाहिए, अनायतन आदि का पोषण नहीं चाहिए, जब तक तू इन सभी विकारों से रहित होके सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं करेगा तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं। तो सम्यक दर्शन एक बात कहता है, क्या कहता है? हाँ, ये सम्यक दर्शन तो कहता है कि एक बार जो मुझे स्वीकार कर ले, मैं उसे निर्माण दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। ये बात तो सही है, लेकिन सम्यक दर्शन की आवाज एक ही है, क्या है? सम्यक दर्शन की एक ही आवाज, वो क्या है? अरे तू की बात ही नहीं करता, वो तो मैं की बात करता है। सम्यक दर्शन की एक ही आवाज है भैया,
वो पर में कहीं कुछ मानता ही नहीं। सम्यक दर्शन की एक आवाज है। यदि आप सम्यक दर्शन को ग्रहण करना चाहते हो तो सम्यक दर्शन की एक आवाज है कि वो वस्तु के यथार्थ स्वरूप की बात करता है। वो सम्यक दर्शन, वो सच्चा दर्शन है, वो वस्तु के यथार्थ स्वरूप की बात करता है। सम्यक दर्शन में दो की बात, वहां चैतन्यता, चैतन्यता और मात्र चैतन्यता, जहां चैतन्यता बरतती हुई दिखाई दे वहां सम्यक दर्शन, और जहां जड़ता बरतती हुई दिखाई दे वहां मिथ्या दर्शन। दो बात में काम खत्म, ना कोई उलझन ना कोई अज्ञानता, सीधी सी बात। स्व का दर्शन जहां हो, स्व चेतन परमात्मा के दर्शन करने की भावना जहां हो, जहां निज देह देवालय बैठे हुए देव का दर्शन करने की भावना हो जाए कि जो इस देह देवालय बैठा है वो देव मेरे दर्शन में आ जाए, तो समझना आप सम्यक दर्शन के योग्य हो। क्योंकि यह देह देवालय के देव के दर्शन की विधि है सम्यक दर्शन। कितनी गजब की बात है ना। ये सम्यक दर्शन देह देवालय में बैठे हुए देव के दर्शन की विधि है। भैया आप बहुत सारे दर्शन की विधि जानते हो, बहुत सारे दर्शन की बात जानते हो भैया, लेकिन मोक्ष मार्ग में जो सम्यक दर्शन है वो अपने आत्म दर्शन की विधि है। शुद्ध आत्म तत्व के अनुभव को ही सम्यक दर्शन। बात इतनी सी समझने की है और अपने अंदर समझ लो कैसे बात चल रही है। बस अपने भाव को परख लो और अपनी रुचि देख लो। यदि अपना रुझान स्वादेव के दर्शन का है तो अपनी रुचि अपने आप जड़ क्रियाओं से हट जाएगी। ऐसी हटेगी कि कोई कितना ही प्रलोभन दे, संसार में कितना ही स्वार्थ की बात बताए, आपकी रुचि ऐसी पलटेगी कि अब तो मैंने अनंत भाव पर देव के दर्शन में, अचेतन देव के दर्शन में निकाल दिए। आज तो अवसर मिला है, तारन स्वामी की शरण मिली है, आज तो अवसर मिला है, आज तो स्वादेव के दर्शन को प्रगटाऊंगा और स्वादेव के दर्शन के अलावा और मेरा कोई लक्ष्य है ही नहीं। आज तो जिन आज्ञा को स्वीकार करके, जिनेंद्र की बात स्वीकार करके मैं तो अपने शुद्धात्म देव का दर्शन प्रगटाऊंगा। आज से मेरा पूरा जीवन अपने निज देव के दर्शन के लिए। एक भावना भैया, काय की भावना, यह शुद्धात्म देव दर्शन कब होंगे आपके, भजन है ना, दर्श की तो वेरा मेरा भाई दे दर्शन कर लो कि पिट्टे भागे वाने रे तो वन जिने नाथ हो। अरे स्वयं का जिन्नाथ स्वभाव उत्पन्न हो गया है और तू कहां दर्शन करने जा रहा है। एक बार अपने दर्शन का समय आ गया, सम्यक दर्शन होने का समय आ गया है, अपने ज्ञायक परमात्मा की अनुभूति करने का समय आ गया है। तू कहां भटक रहा है, तू किसकी ओर देख रहा है। आई कि नहीं आई, वो घड़ी आई कि नहीं आई, वो मंगल घड़ी आई कि नहीं आई, वो धन्य धन घड़ी आई कि नहीं आई, वो अपूर्व अवसर आया कि नहीं आया। इस पंचम काल में सदगुरु देव की शरण लेके, तारन स्वामी की अमृत वचन सुन के वो अपूर्व अवसर आया कि नहीं आया, दर्शन की वेला आई कि नहीं आई। दर्शन कर लो तभी सुन रही। हाँ, जब करो अपन मानो तभी सुन रहे। जिस समय, जिस घड़ी, जिस समय स्वीकार कर लोगे कि मुझे मेरे नाथ के दर्शन करना है, उसी समय उसका आनंद प्रकट हो जाएगा और संसार की रुचि खत्म हो जाएगी। जिस समय चाहो उस समय, जिस पल आत्मा उत्साह के साथ, उमंग के साथ अपने निज परमात्मा के दर्शन करने के लिए ललायत हो जाएगी, उस समय परम आनंदमय अंतर में छलक जाएगा। उस समय सारे दोष, सारे विकार सब नष्ट हो जाएंगे, भाव भी शुद्ध हो जाएगा और भैया सारी चर्या शुद्ध हो जाएगी। लेकिन एक बार अंतर हृदय से भावना तो प्रकट हो जाए, भैया ये भावना वो कर पाएगा जिसे दृढ़ विश्वास होगा कि वो परमात्मा मेरे अंदर है और ना मंदिर में मिलता, ना मस्जिद में मिलता, ना देवालय में मिलता, ना जिनालय में मिलता, वो आत्मा कहीं नहीं मिलता। वो आत्मा, वो परम देव तो इस देह देवालय में ही है। जिसे इतना गाढ़ विश्वास है उसको जब चाहे तब उसके दर्शन प्रकट हो जाए। तो विश्वास की हम कह रहे हैं, आत्मा को अनुभव करने के लिए बाहर की कोई विधि नहीं है। परमात्मा का दर्शन करने के लिए बाहर की कोई विधि नहीं है। परमात्मा का दर्शन करने के लिए एक ही विधि है भैया, कि पहले तुझे परमात्मा सत्ता, परम स्वभाव स्वयं में स्वीकार हो कि हाँ वो परमात्मा मेरे अंदर में है
और जिसे स्वीकार है वो उसके दर्शन की भावना करे, तो अपने परिणाम के से अर्थात अपनी भावनाओं से ही, अपने शुद्ध भाव से ही, अपनी पवित्र भावनाओं से ही उस परमात्मा का दर्शन होता है। ऐसा कहाँ लिखा है? तत्वम चा परम तत्वम परमप्पा परम भाव दर्शिये, यहाँ लिखा। लिखा कि नहीं लिखा? तत्वों में परम तत्व तो तेरा वीतराग स्वभाव चेतन में आत्मा ही है। गुरु महाराज कहाँ दर्शन देगा? परमप्पा परम भाव दर्शिये। जब तू श्रेष्ठ भावना उस परमात्मा के दर्शन की करेगा, तब तुझे उस वीतराग परमात्मा का दर्शन दर्शन करना है। किसके? यदि हो तो दर्शन कर लो। अच्छा, आपने मान लिया कि यहाँ अपन बैठे, यहाँ भगवान है, तो आपकी संतुष्टि क्या हो जाएगी कि आप यहाँ आओगे, सर पटकोगे और भगवान का दर्शन होगा, खत्म कहानी। तो अनादि काल से मैंने अपने आप को पर में संतुष्ट किया, पर पर्याय में संतुष्ट किया, और पर पर्याय की संतुष्टि होने के कारण मुझे वो जिज्ञासा नहीं जगी कि मैं उस परमात्मा सत्य को अंतर तो खोजूं, उस परमात्मा सत्य की, उस परम सत्य की, उसकी गहराई में उतरूं। तो भैया पर अपन ने अपने मन से संतुष्टि कर ली, बाहर में पर्याय में अपन ने उसकी संतुष्टि कर ली, इसलिए अपने को कभी उस परमात्मा के दर्शन की भावना प्रकट नहीं। अपने आप को, इसलिए कहते हैं क्रियाएं जड़ है, अपने आप को जाप की क्रिया में संतुष्ट कर लिया, अपने आप को नियम व्रत की क्रियाएं में संतुष्ट कर लिया, अपने आप को शुभ के बाहर के व्यवहार के प्रपंच में अपने आप को संतुष्ट कर लिया। अब अपने आप को इस आडंबर में, इस पाखंड में ही संतुष्ट कर लिया, तो बताओ सत्य वीतराग धर्म कैसे समझ में आए? इतने दिनों से मंदिर आ रहा है, इतने दिनों से स्वाध्याय कर रहा है, वो आत्मा का दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं मिला वो परमात्मा? क्यों नहीं है कारण स्वामी की बात अनुभव प्रमाण? क्यों नहीं वो सम्यक ज्ञान का उदय? क्यों आत्मा का आनंद नहीं आया? बताओ, इतने दिन से चैत्यालय आ रहा है भैया, कितनी चप्पलें घिस दी तुमने, लेकिन तुम्हें अपनी अंतर आत्मा का बोध क्यों नहीं हुआ? कारण बता, क्या कारण है? अब ये तो तारण स्वामी की बात तो ये है, लेकिन ये जीव क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है कि संसार के संयोग भी बने रहे और मेरे समता भाव भी बने, मेरा मिथ्या भी बना रहा है, मैं दुनियादारी को देख के दुनियादारी के साथ व्यवहार भी बनाता रहूं, समाज का झूठा व्यवहार भी कर लूं, दुनिया को भी, संसारी जीवों का भी मनोरंजन रंजायमान कर लूं, अपने धर्म का नाश करके, अपनी श्रद्धा का नाश करके लोक रंजन भी कर लूं, जनरंजन भी कर लूं, सबसे अपना झूठा व्यवहार भी बना लूं। जबकि आचार्य कान स्वामी ने तारतंत्र शाब्दाचार्य ग्रंथ में कहा है समता भाव भी बने रहे, ये विचार है। समता भाव बन ही नहीं सकता। तो देखो तारण स्वामी ने इस ग्रंथ में कहा है कि व्यवहार हमेशा सम्यक्त का होता है, मिथ्या का व्यवहार होता ही नहीं। तो ये जीव क्या सोचता है कि मैं संसार का झूठा व्यवहार भी कर लूं, पूरे मिथ्या दृष्टियों से समन्वय भी बना लूं, जो संसार में मिथ्या का पोषण कर रहा है उनसे भी समन्वय बना लूं, और मोक्ष मार्ग में भी आगे चल लूं। ऐसा नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवार नहीं। या तो आप तत्व का सिद्धांत करके और बिल्कुल दृढ़ निश्चित हो, अपने स्वभाव की स्वीकारता और आत्म साधना में लग जाओ, तो ऐसे तत्व का श्रद्धान करने से जो आपके अंदर में सम्यक श्रद्धान का अंश प्रकट होगा, उस श्रद्धान के बल से आपका समन्वय, आपकी यश कीर्ति वैभव बाहर बढ़ता जाएगा अपने आप ही। समन्वय अंतर से होता है, समता भाव में रह के यदि आप शुद्ध धर्म के मार्ग पे चलते हो तो प्रभावना अपने आप होती है, सम्यक दृष्टि की प्रभावना अपने आप होती है। पर आप मिथ्यात्व सहित कितने समन्वय बना लो, कोई समन्वय बनने वाला नहीं, समन्वय नहीं होता, वो मूर्ता होती है, और उस मूर्ता का फल अनंत काल तक संसार में जन्म है। जबकि संसार का व्यवहार तो झूठा है, 100% झूठा। और यदि उस व्यवहार को अपने धर्म मान लिया और उसमें अपन लगे रहे तो कभी भी आत्मित होने वाला उसको शाश्वत बन जाए। इसलिए जीवात्मा आज अपनी रुचि पलट लो, जल्दी से पलट लो, जल्दी से पलट लो। और देखो तारण स्वामी जैसे क्रांतिकारी संत ऐसी वीतरागता की अलग जगाने वाले, ऐसे शुद्धात्म तत्व के अंतरंग वैभव को जगाने वाले, अपने अंतर में अपने अनंत चतुष्ट से मिलाने वाले ऐसे वीतरागी संत मिल गए आज तो, कि तुम्हें तुम्हारा बोध जगा रहे हैं।
जीवात्मा, यदि आज भी तुमने अपनी इस परम सत्ता को, चैतन्यता को स्वीकार नहीं किया, तो जीवात्मा आज भी तुम अपने आप को नहीं जान पाए, तो कब जानोगे? आज नहीं, कल ही पढ़ाना अपन ने भैया। आज भी स्वस्थान में आवरण डाला, आज भी रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं करी, आज भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त नहीं किया, तो स्थावर गति में चले जाओगे। और स्थावर गति में चले जाओगे तो फिर बताओ कब कर पाओगे? तुम क्या भैया आज सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे, आज सच्ची श्रद्धा नहीं कर पा रहा है, आज सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं कर पा रहा है, आज सम्यक चारित्र को ग्रहण करने की भावना नहीं भा पा रहा है भैया, तो आज नहीं कर पा रहे तो कब करोगे? क्योंकि आज नहीं कर पाए, आज अर्क स्वभाव स्वास्थान में आचरण नहीं कर पाए, तो तुम्हारा जन्म तो स्थावर गति में हो जाएगा। और स्थावर गति में जब जन्म हो जाएगा तो फिर करने का तो काम ही खत्म। जो लोग कहते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, होना होगा तो हो जाएगा, सर्वज्ञ ज्ञान में आया होगा तो हम मोक्ष चले जाएंगे, ये जो पागलपन की बात करते हैं ना, उनसे पूछो, यदि आज नहीं करा तो कल गति कौन सी? आज नहीं करा तो कल तो गति तुम्हारी एक इंद्रिय पर्याय है, और एक इंद्रिय पर्याय में तो सम्यक दर्शन होता नहीं, फिर कब करोगे? इसलिए अंतर से बिल्कुल सावधान रहने का मार्ग है। सही में अचिंत रहने का मार्ग है, जहां संसार की चिंताओं का तत्काल नाश हो जाए और सदगुरुदेव की बात अंतर स्वीकार हो जाए। क्या स्वीकार हो जाए? कि शुद्धम तीर्थम संयुक्तम, वह वीतरागी भावलिंगी मुनिराज वंदनीय है, उनकी प्रदक्षिणा देके, अरे अब तुम जिस स्थान में बैठे हो उस स्थान में ही उनकी अंतरचर्या को देख के अरे प्रणाम कर लो कि धन्य धन्य है वे रत्नात्रय के धारी वीतरागी मुनिराज, जो शुद्धम तीर्थ संयुक्तम, जो शुद्धता से ओमकार में, हियमकार में, श्रीयमकार में अपनी वीतराग शक्ति से पूर्ण अनंत चतुष्टय में रमण कर रहे हैं भैया, जिनके पास कोई लाग लपेट नहीं। ती अर्थ से जो शुद्ध है, धन्य 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 है वे भावलिंगी महामुनिराज, जिनके अंतर में शुद्ध रत्नात्रय से प्रकाशित ओमकार में, हियमकार में, श्रीयमकार में वीतराग स्वभाव ही जगमगा रहा है, जिनके अंतर मन में निर्ग्रंथता है, जिनके तन में निर्ग्रंथता है, धन्य धन्य है वे वीतरागी महामुनिराज, उनकी इस समय वंदना कर लो, इस वंदना से पाप छीन हो जाए। और यदि कूलिंगियों की वंदना करने जाओगे उसी समय से अशुभ आचरण प्रारंभ हो जाएगा, उसी समय से तत्काल अशुभ आचरण प्रारंभ। तुम्हें संसार यदि यहाँ बैठ के इन गुणों का स्तमन करते हुए, भगवान की वाणी को श्रवण करते हुए ये तो महिमा आ जाए, धन्य है वीतराग धर्म, धन्य है वीतराग धर्म में को बताने वाले तीर्थंकर देव, धन्य है वीतराग धर्म में चलने वाले भावलिंगी मुनिराज। यदि इनकी धन्य धन्यता आपके मन में बस जाए इस समय, तो आपके अशुभ कर्मों की निजरा अब भी होने लगेगी, अशुभ कर्मों का पाप का अनुभाग अब भी आने घटने लगेगा, और पुण्य का अनुभाग अब भी बढ़ने लगेगा। और ऐसा सामान्य पुण्य नहीं, ये पुण्यानुबंधी पुण्य बनेगा, ये सामान्य पुण्य नहीं बनेगा, ये पापानुबंधी पुण्य नहीं बनने वाला, ये पुण्यानुबंधी पुण्य बनेगा। और इस पुण्य से आपके सारे काम उत्तम, मतलब उत्तम गति, जिन जैन धर्म की शरण, ये सारे जो उत्कृष्ट निमित्त है ये पुण्यानुबंधी पुण्य से मिलते हैं। पापानुबंधी पुण्य से तो विषय भोग वासनाएं मिलती है, तो संसार में डुबाती है। जिसको अपन पुण्य मान रहे हैं वो पापानुबंधी पुण्य, बिल्कुल, जिसको अपन कुलिंग सेवा आदि से, वहां तो 90% पाप है, लेकिन फिर भी यदि कसाई की मंदता से पुण्य मिलेगा तो वो पापानुबंधी पुण्य मिलेगा, और उसका फल अब आप खुद मालूम क्या मिलेगा। अपन तो आगम की बात करो, पर्सनल बात तो करो ही मत किसी की, बात तो है सिर्फ आगम। आगम क्या कहता? आगम, आप तो आगम को प्रमाण करो, आप तो कुंद आचार्य जी को सामने रखो, आप तो योगेंद्र देव को सामने रखो, आप तारण स्वामी को सामने रखो। और हम तो आपसे रोज कहते हैं भैया, तारण तरण मतलब कुंद आचार्य, तारण तरण मतलब योगेंद्र देव, तारण तरण मतलब अमृतचंद आचार्य जी, तारण तरण मतलब तारण स्वामी। तारण तरण कोई नाम है ही नहीं, जहां सारे आचार एक हो जाते हैं, भगवान की वाणी के अलावा और कुछ नहीं रह जाता, वहां तारण तरण शब्द का उपयोग होता है। जो तिरे वो तारे, सो तारण तरण। इसलिए तारण स्वामी में कोई भेद कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने अपना नाम ही नहीं छोड़ा कि तुम मेरे नाम पे लड़ ना पाओ।
यदि तारण स्वामी अपना नाम छोड़ जाते तो तुम लड़ने लगते कि कुंद कुंद हमारे गुरु नहीं है, युगुंद देव हमारे गुरु नहीं है, अमृत चंदाचार्य हमारे गुरु नहीं है। हमारे गुरु तो तारण स्वामी का यदि कोई नाम होता तो तुम उन पर लड़ने लगते कि ये हमारे गुरु है। लेकिन उन्होंने इसलिए अपना नाम का चक्कर ही नहीं छोड़ा, ना उन्होंने अपनी कोई छवि छोड़ी, मतलब ना कोई चित्र छोड़ा और ना नाम छोड़ा। अब लड़ो, काय पे लड़ो, लड़ाई झगड़े खत्म। तारण तारण कह दोगे तो एक साथ सबको नमस्कार हो जाएगा, टेंशन ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं होगा करने का, कोई विकल्प नहीं होगा। कहने भैया जब तुम सारे संशय से बाहर निकल जाओगे कि हम कुंद कुंद को माने या तारण स्वामी को माने, तुम जब इन सब विकल्पों से छूट जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा शुद्धम तीर्थम संयुक्तम, कि मेरा आत्मा तो शुद्ध तीर्थ रत्नात्रय से संयुक्त है। शुद्ध आत्मा में रत्नात्रय जगमगा रहे हैं, अपने शुद्ध स्वभाव में कोई भेद है ही नहीं। जब अपन संशय और शल्य से बाहर निकलेंगे तब, जब तक संशय रहेगा, जब तक शल्य रहेगी और जब तक नाना प्रकार के विकल्प रहेंगे तब तक अपन इस परम सत्य को स्वीकार नहीं कर। संशय छोड़ोगे तो मुक्ति मिलेगी जीवन में। तब तक शंका है, शल्य है, संशय है, तब तक मोक्ष मार्ग। तारण स्वामी के वचन नहीं है, ये जिनेंद्रों के वचन। तारण स्वामी ने इतना उपकार किया है कि इस शुद्ध वीतराग वाणी को धरती पे उतार दिया अपने अनुभव से, बस। क्योंकि आगम लुप्त हो चुका था। और लोग कहते हैं भैया मुगल का काल तारण स्वामी के 100 वर्ष बाद था। तारण स्वामी हो चुके थे, वीतराग धर्म की प्रभावना हो चुकी थी, चारों तरफ तारण पंथी 43,45,000 बस चुके थे। लेकिन उसके 100 साल बाद जब मुगल हुए तब उन्होंने उस धर्म का नाश किया। तो तारण पंथियों की, हमारे बुजुर्गों का उपकार कि उन्होंने इस थाती को छुपा के रख लिया और आज तक जिसकी तैसी अपने पास है। यदि ये थाती भी, ये वाणी भी, ये तारण स्वामी के शुद्ध आध्यात्मिक 14 ग्रंथ भी यदि कहीं नष्ट हो जाते तो आज अपने को कोई वीतराग धर्म बताने वाला। तो ये अपने बुजुर्गों की अनंत करुणा रही अपने ऊपर। वो समझ पाए या नहीं समझ पाए इसका हमें नहीं मालूम, लेकिन समझे तो होंगे, ऐसी बात नहीं समझ पाए। क्योंकि हमने भी सुना है कि हमारी दादी की अपने आप पढ़ती थी और अपने आप अर्थ बोलती थी। ऐसे बहुत सारे जीव है समाज में जो पढ़े लिखे नहीं है, जीरो, जिन्होंने पहली क्लास में नहीं गए, लेकिन गुरु महाराज के ग्रंथ पढ़ते थे बिना पढ़ाई लिखाई किए और उनके अर्थ कहते थे, आनंद में डूब जाते थे। ऐसे बहुत सारे लोग फूल ना पढ़ते पढ़ते घंटों डूबे रहते थे। बासोदा में इतिहास है, अपन ने आंखों से देखा है। तो क्या कह रहा है, यहाँ तो अतिशय ही अतिशय है, भगवान की शुद्ध वाणी है भैया। तो इस वाणी को स्वीकार करने के लिए आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय। और कैसा दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा भैया? शुद्धम तीर्थ संयुक्तम, कि मेरे अंतर में, मेरा ओमकार में, उमकार में वीतराग पद है। मेरे अंतर में, मेरा हियमकार में, अर्थात 24 तीर्थंकर परमात्माओं ने जिस वीतरागता को प्रकट किया है वह वीतरागता, वह हितकारी स्वभाव मेरे अंतर में है। श्रेयमकार में मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, सोमनेक मांगलिक जय जयवंत कल्याणकारी महासुखकारी, वो अनंत चतुष्टय परमात्मा जो मुक्त ही है, वो इस समय मेरे अंतर में है कि नहीं है कि कहीं और है? यदि है तो उसके दर्शन की भावना करो। यदि है तो अंतर में निज नाथ के दर्शन प्रकट करने की भावना करो, क्योंकि जब वो देह देवालय में देव है तो वो आपकी भाव वंदना से प्रकट हो जाए। अपने देव के दर्शन करने के लिए आपको उस परमात्म सत्ता को स्वीकार करके उस परमात्म सत्ता के दर्शन करने की भावना करनी पड़ेगी। क्योंकि कारण समय कह दिया था, परम भाव दर्शी, परम भाव में है, वो परम पारणामिक भाव में है। जब आपकी भावनाएं श्रेष्ठ होती हैं तो परमात्मा अनुभव में प्रकट हो जाता है। और जब तक अपनी भावनाएं राग देश की होती हैं, शुभ राग की होती हैं, अशुभ भाव की राग की होती हैं, शुभ अशुभ राग से उस परमात्मा के अनुभव को प्रकट नहीं किया जा सकता। शुभ अशुभ राग से अलग हटके सर्वस्व आत्मा का श्रद्धान करके जब संपूर्णता से उस परमात्मा के लिए समर्पण होता है तब उस परमात्मा का अनुभव, बिना समर्पणता के उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते।
अपना समर्पण घर गृहस्थी पुत्र परिवार के लिए रहे, अपना समर्पण शुभ अशुभ क्रियाओं के लिए रहे, अपना समर्पण भैया शरीर इंद्रिय विषय भोगों के लिए रहे, तो कभी भी उस परमात्मा की अनुभूति समर्पण के अलावा उसे प्राप्त करने का कोई दूसरा उपाय होता हमें बता दो। भगवान जी 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाला, शुक्ल लेस्या को प्रकट करके 9वें ग्रेवक को उपजाने वाला, मिथ्या दृष्टि और अनंत संसारी एक इंद्रिय पर्याय में जन्म ले, तो फिर क्षयोत्सम ज्ञान की कोई कीमत नहीं। इन होने वाले शरीर के व्यवहार की क्रियाओं की कोई कीमत नहीं। कीमत किसकी है? चाहे कुंद जी के पास चले जाओ तो कहते हैं भत्तु स्वभाव धम्मो, चाहे तारण स्वामी के पास आ जाओ चेतना लक्षणों, कुंद जी की बात मान लो चारित्र खलु धम्मो, चाहे तारण स्वामी की बात मान लो चेत यंती सदा भरे। जो चेत जाता है बुद्धिमान वो इस धर्म को प्राप्त कर लेता है, और जो कुंद जी की बात मान लो कि जो आचरण करता है, कहता नहीं है कि आत्मा आत्मा है, अरे वैसा आत्मा जैसा व्यवहार करता है, जड़ चेतन से मुक्त होता है, अज्ञान मानताओं को छोड़ देता है, जो चेतयंती जो चेत जाता है, अपने आत्म दर्शन की भावना से प्रबुद्ध हो जाता है, वो भव्य आत्मा धर्म को प्राप्त। जो चारित्र खलु धम्मो, जो आचरण करता है श्रद्धान ज्ञान में, वो धर्म को प्राप्त कर लेता है, और जो श्रद्धान नहीं करता वो सबने एक बात बताई। अरे तो जिनेंद्र भगवान ने एक ही बात कही है, तो दो बात कोई कैसे बता दे? क्योंकि यहाँ मनमानी बात कहने वाले का नाम आचार्य नहीं है। यहाँ मनमानी बात जो कह दे उसे आचार्य नहीं कहते भैया। यहाँ सर्वज्ञ की बात कहने का जिसका संकल्प हो उसे आचार्य। जो सर्वज्ञ ने कहा वो ही कहे, कथितम जिनेंद्रम, जो जिनेंद्र ने कहा वो ही मैं कहता हूं, मैं अपनी बात नहीं कहता, उसको कहते हैं आचार्य। और जो मनमानी बात कहे तो संसार के सारे जीव अपनी मनमानी बात कह रहे हैं, अपना मनमाना धर्म बता रहे हैं, या सब अपने अपने मन का धर्म बता रहे हैं, और मन का धर्म कभी होता नहीं, क्योंकि मन कभी धर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मन काम करता है कर्म प्रकृतियों पे। मोहिनी, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, कर्म की प्रकृति का नाम है मन, जिसकी बात अपन मानते हैं ना, जिसके व्यवहार में अपन जीते हैं, जिससे अच्छा बुरा निर्णय अपन करते हैं, वो मन दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। और यदि आप चाहो कि आपका मन आपको सही रास्ता दिखा दे, तो 3 काल में संभव नहीं। जब तक निज आत्म स्वभाव की ज्ञान स्वभाव की शरण नहीं मिलेगी, जिन्हें भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक ये मन आपको सही रास्ते पे लेके जाने वाला नहीं। क्योंकि सही रास्ते पे ले जाने वाला आपको वस्तु का स्वभाव अर्थात तत्व का निर्णय है। आपको यदि सही रास्ते पे जाना है तो आपको तत्व का प्रगाढ़ निर्णय, आपको निश्चय सच्चा होना चाहिए। निश्चय मेरे अंदर में मेरी ध्रुव ज्ञायक चेतना है, मेरा जीवन सिर्फ उस परमात्म स्वभाव के अनुभव को प्राप्त करने के लिए समर्पित है। मैंने पर के लिए बहुत जिया, क्रियाओं के लिए बहुत जिया, पुत्र परिवार के लिए बहुत जीवन व्यतीत कर दिया। अरे वर्तमान भाव के भी, अनंत काल तो छोड़ो, वर्तमान भाव के भी आदि से ज्यादा आयु इस दुनिया के लिए निकल गई, पर के लिए निकल गई। अब जो थोड़ा सा समय बचा है वो सिर्फ मेरे लिए है और किसी के लिए है। जब तुम ऐसे समाज के लोक व्यवहार के, लोक मूर्ताओं के सारे विकल्पों से अलग होके अपने शुद्धात्म स्वभाव के लिए समर्पण करोगे, उस दिन से तुम्हें समझ में आएगा, आहा ये आत्मा का अचिंत्य मार्ग कितना अलौकिक है, कितना अद्भुत है। ये आत्मा का जो अतीन्द्रिय आनंद का जो मार्ग है कितना अद्भुत है। क्यों महावीर संसार छोड़ के चले गए, उस दिन समझ में आया। क्यों तारण स्वामी इस पंचम काल में जन्म लेने के बाद भी विषय भोगों में नहीं उलझे, क्यों वीतराग की ओर चले गए, उस दिन समझ में आएगा कि अपने चैतन्य तत्व को स्वीकार करने के बाद अंतर में जो शांति और आनंद आता है वो संसार की किसी वस्तु में आ ही नहीं सकता। अलौकिक है वो, अतीन्द्रिय बात है। अपन आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं, बताओ घर की कितनी चिंताएं आ रही हैं,
अरे जब उसकी चर्चा इतनी सुंदर है, जब उस परमात्मा पद की बात इतनी सुंदर है, तो भगवान आत्मा उस परमात्मा पद का श्रद्धांजलि जब अंदर में जाग जाएगा तो तुम्हारा मन कितना सुंदर हो जाएगा, तुम्हारा हृदय कितना कोमल हो जाएगा। तुम्हारी सुंदर आत्मा जब स्वयं सर्व सुंदर, सुंदर नहीं सर्व सुंदर, जब ये तीन लोक में सर्व सुंदर परमात्मा जब वो तुम्हारी अनुभूति में आ जाएगा, तब तुम स्वयं बताओ तब क्या आनंद आएगा। वो तो आनंद स्वरूप है ही, वो अपने अनुभूति की बात है, वो तो आनंद स्वरूप है ही। और जब उस आनंद स्वरूप आत्मा को आप अपने अंदर में देखोगे तो नाना प्रकार से आपको जो सुख अंदर में मिलेगा, वो सुख आपका अपना है और वो आपसे कोई छीन सकता। इसलिए पर की ओर ना देखो कि पर में क्या हो रहा है। कौन संकल्प विकल्प दूर शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प। तो भैया पर की ओर मत देखो, पर को क्या हो रहा है, क्यों नाना जीवम नाना कम, क्योंकि नाना जीव है, उनके नाना प्रकार के कर्मों के उदय हैं, और जैसे उनके कर्म उदय है वैसी उनकी दशाएं बन रही हैं। बाहर में कर्म दशा किसकी कैसी चल रही है, वो उसके कर्म अधीन है, वो उसके अधीन नहीं है। नाना प्रकार के जीव है और नाना प्रकार के कर्म है, तो बाहर की जितनी भी व्यवस्था है वो कर्म अधीन चल रही है। हर जीव अपने कर्म अनुरूप परिणमित हो रहा है, कोई किसी की व्यवस्था बदलने वाला नहीं। महाराज जी का एक सूत्र हम रोज सुनते कि नहीं सुनते, व्यवस्थित की व्यवस्था को आगे बोलोगे कि नहीं, बनाने में लगा क्या, तो व्यर्थ में पागल हुआ जा रहा है। जो व्यवस्थित है कर्म उदय से परिणमित हो रहा है, उसे बनाने की पागलपन का जो दौरा अपने अंदर में चल रहा है, व्यवस्थित की व्यवस्था को चलाने का जो पागलपन अपने अंदर में है, बस जिस दिन उस पागलपन को छोड़ देगा, मैं करता हूँ, मैं व्यवस्था बना रहा हूँ, मैं संसार की व्यवस्थाओं को बना रहा हूँ, मैं परिवार की व्यवस्थाओं को बना रहा हूँ, जिस दिन तो इस पागलपन को छोड़ देगा उस दिन तो सच्चा पागल हो जाएगा। संसार का पागलपन छोड़ देगा तो तू सच्चा पागल हो जाएगा, आत्मा के लिए पागल, इस दुनिया के लिए सच्चा पागल हो जाएगा। अभी तो दुनिया तो समझदार मानती है, दुनिया के लिए पागल हो जाओ तो मुक्ति मिलेगी। अभी दुनिया तो समझदार मानती है कि तुम कितना अच्छा घर चलाते हो, कितना अच्छा परिवार चलाते हो, तुम समाज का व्यवहार कितना अच्छा निभाते हो, इस दुनियादारी से प्रशस्ति पद ले रहे हो, और यहाँ जिनेंद्र परमात्मा प्रशस्ति पद दे रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है। तुम दुनियादारी के सम्मान को लेने तैयार हो, लेकिन जिनेंद्र देव जो सम्मान दे रहे हैं उसे लेने हमने कितना बड़ा सम्मान दिया तुम्हें कि तू स्वयं, ये सम्मान अच्छा नहीं लगता। और कोई मम्मी कह दे, पापा कह दे, कोई कह दे कितना अच्छा हो, कितना अच्छा आता, कितना दान देते हो, कितना अच्छा बाहर का काम करते हो, ये झूठे सम्मान अच्छे लगते हैं, इसमें भूल जाते हैं हाँ हाँ हमारी प्रशंसा, क्योंकि अपने आप को शरीर मानते हो ना, तो इस झूठे सम्मान में भूल जाते हो। और भगवान कहते हैं जयोत लोकीनाथ, तू स्वयं भगवान है, तो उछाल नहीं लगती, तो 2-10 फीट ऊपर नहीं उछलते, अरे मैं परमात्मा। तारण स्वामी कह रहा है, जिनेंद्र देव कह रहा है कि तू मेरे समान लेने वाला है। ओ रे कितनी अद्भुत अपनी आत्मा की महिमा, यहाँ उछक के बताओ, यहाँ छाती फूल जाए तो भाई मैं 3 लोक का नाथ, अब तो राग देश से मेरा कोई सम्मान है ही नहीं, मेरे अंदर मेरा शुद्ध प्रकाश में अपना गायक आत्मा है, मुझे किसी से कुछ लेना देना। यदि यहाँ छलांग लग जाए मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। संसारी कहते हैं तो भूल जाते हो, यहाँ भूल जाओगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा। संसारियों की बात छोड़ दो, आत्म स्वभाव की बात स्वीकार, हाँ कि ना, पक्का। भगवान आत्मा इसलिए कह रहा है सावधान, क्या कह रहा है, सावधान। जब तक आत्मा की सावधानी नहीं रखोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए अपने स्वभाव का बोध हर पल हर घड़ी हर क्षण में गायक तत्व भगवान आत्मा ही रहेगा कि नहीं रहेगा स्मरण, चलिए बता दो। तो जिसे श्रद्धान होता है, जिसे श्रद्धान हो जाता है, उसे स्वत रहती है, रखना नहीं पड़ता।
जिसे श्रद्धान हो जाता है उसे शरत रहती है, लेकिन जब तक श्रद्धान नहीं हुआ तब तक श्रद्धान बढ़ाना है, निर्णय करना है, बार 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 स्मरण में लाना है कि ये सारे संसार के संयोग मुझसे भिन्न है और मैं गायक आत्मा इन सबसे भिन्न हूं। अपने को पहले भेद ज्ञान करना है, और जिसको एक बार श्रद्धा बढ़ गई उसकी सूरत कभी खत्म होती नहीं। एक बार श्रद्धान हो जाए आपको कि हाँ ये परमात्मा द्वारा कहा हुआ सत्य ही सत्य है और बाकी सब झूठ है, एक बार बोध हो जाए ये संसार का मन वचन काया का परिणाम झूठ है, ये माता पिता लौकिक व्यवहार सब झूठ है, वास्तव में सत्य तो मेरे अंतर में बैठा हुआ मेरा निज गायक परमात्मा ही है। एक बार सम्यक श्रद्धा हो जाए, एक बार सम्यक श्रद्धान हो जाए तो प्रतीति रहती है। मोक्ष मार्ग आकर्तव्य बात है भैया, देखो कितनी स्वतंत्रता है यहाँ, कोई काम नहीं करना, इसका नाम धर्म। सब स्वतंत्र हो रहा है, इसका नाम कर्म। सब स्वतंत्र हो रहा है, पर में कुछ करने वाला मैं हुई नहीं, इसका नाम है भैया बिल्कुल स्वतंत्र व्यवस्था, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय। और भगवान आत्मा मैं गायक आत्मा हूं, यदि ऐसी श्रद्धा हो जाए तो इसका नाम धर्म। अब आप बताओ, आप कर्म को चाहते हो या धर्म को? बताओ जल्दी। निर्णय कर लो भगवान। जहां देखो बहुत मेहनत है इसमें, अपनी बुद्धि को नकारना, अपनी बुद्धि न्याय बताती है, अपनी बुद्धि नेतागिरी करती है, अपनी बुद्धि अपना न्याय झाड़ती है, ऐसा भी तो करना पड़ेगा, ऐसा भी तो है, ऐसा भी तो है, ऐसा भी तो है। जो अपना बुद्धि न्याय बताती है, जो अपनी बुद्धि नेतागिरी करती है कि ये करना वो करना, वो यहाँ करना वहां करना, उस बुद्धि को फटकारना पड़ेगा। उस बुद्धि से जो कर्ता बुद्धि है उस बुद्धि से अलग होके और आत्मा के ज्ञान का बल जमाना पड़ेगा कि नहीं मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, जगत का परिणाम तो अपनी योग्यता से हो रहा है। फिर बुद्धि ये कहेगी अच्छा तुम नहीं कर रहे तो रोटी मत बनाओ, बिना रोटी बनाए चौके में रोटी बन जान दो। ना पागल, ये रोटी बनाने का कर्म दे भी और रोटी बनाने का परिणाम भी ये भी अपनी योग्यता से हो रहा है। वास्तव में सत्य तो यही है कि मैं यहाँ कुछ करने धरने वाला यदि इतना सा मान लो तो परम आनंद परम सुख तुम्हारे जीवन में इतना आनंद है, इतना आनंद है, इस आत्मा में इतना आनंद है समेट नहीं पाओगे यदि कर्ता बुद्धि को अलग कर दोगे। और सबसे खतरनाक काम है कर्तव्य की बुद्धि को छोड़ना। सबसे कठिन काम है कि अपने अंतर में जो कर्तव्य की बुद्धि है उस कर्तव्य की बुद्धि का त्याग करना, ये सबसे कठिन काम है। छूटेगी कि नहीं? चलो मंदिर भेजने का समय हो रहा है, जल्दी बताओ छूटेगी कि नहीं? भगवान की बात स्वीकार होगी कि नहीं? अपने आप को परमात्मा मानोगे कि जिनेंद्र भगवान ने जैसा स्वभाव कहा है, या जिनेंद्र परमात्मा जिस सुख का वेदन कर रहे हैं वो परम सुखी मेरा सुख है। अपने आप को उस सुख में परमात्मा मानोगे या फिर अपने कर्तव्य में जो रस मिलता है कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया, जो कर्तव्य भाव को जो सुख में मान रहे हो उस कर्तव्य में सुख मानोगे। तुम तो दो में से एक सुख स्वीकार कर जो अपना अतीन्द्रिय आत्मा का सुख है इस सुख में सुखी रहोगे, या जो अपनी मिथ्या मानता है कर्तव्य बुद्धि में जो रस आता है कि अरे देखो मैंने इतना कर लिया, मकान बना लिया, दुकान बना लिया, सारे घर की व्यवस्था मैं चलाता हूँ, ये सारे काम मैं करता हूँ, कौन से सुख को सुख मानोगे? चलिए बताओ। ऐसा मानते ये मनुष्य भाव का मान सारे संसार की जिम्मेदारी उठा के अपने आत्मा की जिम्मेदारी नहीं उठा पाए, बस इतना ही काम है। बस पर की सूरत में आत्मा की सूरत नहीं है। मैं करता अपने आप को शरीर आकार मान के, शरीर मन वचन काय अपने आप को मान के, मन वचन काय के होने वाले कर्मोदय के परिणाम को जो स्वतंत्र हो रहा है उसे मैं कर रहा हूं, ऐसी मिथ्या मानता करके पूरा जीवन नाश करना। अब क्या करना है? जल्दी समय हो गया, क्या करना है? ये मैं होमवर्क दोहरा दे रहा हूं। अर्क भूले न टिड़ी पड़े, अर्क न जिसते न
यदि अर्थ स्वभाव को नहीं देखोगे तो कहाँ जाएंगे? चिंतन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब अर्थ सी विकलत रही, यदि अर्थ स्वभाव के स्वानुभव करने में आकुलता होती है, ऐसा लगता है कब तक आत्मा आत्मा को याद करें, तो कौन सी पर्याय मिलेंगी? विकलत रहे। इंद्रिय इंद्रिय चार, ठीक है। और यदि इतनी भगवान आत्मा ज्ञायक की चर्चा सुनते भी यदि स्वस्थान पे आस्थान साइलेंट स्वस्थान में आवरण डालोगे, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाट में आचरण नहीं करोगे तो स्थावर, कौन सी गति में चले जाओगे? स्थावर। अब पक्का निर्णय कर लो कि अपने को स्थावर पर्याय में जाना है, नर गति में जाना है या विकलांग गति में जाना है। तीनों भाव बता दिया। यदि आत्म स्वभाव को यदि जानने में आकुलता होगी तो विकलांग, नहीं जानोगे तो नर्क, पापों में लग रहोगे तो नर्क, और यदि अभी भी रत्नात्रय की बात सुन के उसमें आचरण नहीं करोगे तो पक्का 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 स्थावर पर्याय में जन्म हो जाएगा। ऐसी खाते का विशेष में शाम को डांट लग रही है अच्छी खतरनाक तरीके से। अब आज तारण समय त्रियंश गति ले जाएंगे, यदि मायाचारी के संस्कार में डूबोगे तो त्रियंश योनि। इसलिए भगवान आत्मा अपन अपने तत्व का निर्णय करें, वस्तु स्वभाव का यथार्थ निर्णय करें और अपने ज्ञायक तत्व की बात को समझे और सुने, इससे अपना कल्याण होगा। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु वैष्णव तारक